राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप लोग वीडियो को ना तो पूरा सुनते हो और ना ही सब्सक्राइब करते हो। आप लोग ऐसा करते हो तभी आप लोगों को सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिलता है। सत्संग का पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो हमारे हर घर में मौजूद है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत को, इसके महत्व को पहचानते हैं। वो चीज़ है झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जिससे हम रोज़ अपने घर की सफाई करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि झाड़ू तो बस एक सफाई का सामान है, टूट फूट जाए तो नई ले आते हैं, पुरानी को फेंक देते हैं। लेकिन मेरे प्रियजन, हमारे पुराने शास्त्र, हमारी परंपराएं, हमारे बुजुर्ग ये सब कुछ और ही कहानी कहते हैं। वो कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ कचरा साफ करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, एक प्रतीक है। और जिस घर में इस प्रतीक का सही तरीके से सम्मान और इस्तेमाल होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आपने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा, बेटा झाड़ू को पैर मत लगाओ या शाम होते ही झाड़ू मत लगाया करो। क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि झाड़ू से जुड़े ये छोटे छोटे नियम, ये सूक्ष्म बातें हमारे जीवन में आने वाली समृद्धि और संकट दोनों को ही प्रभावित करती हैं। आज के इस आधुनिक दौर में हम इन बातों को भूलते जा रहे हैं, पुरानी बातें समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, पैसा टिकता नहीं, कर्ज बढ़ता जाता है, एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, तब हम हैरान होते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, कई बार इसका कारण हमारे घर में पड़ी वही झाड़ू हो सकती है जिसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि झाड़ू सिर्फ एक तरह की नहीं होती। हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली है प्लास्टिक की झाड़ू, दूसरी है सीकों वाली यानी पुराने जमाने की घास फूस या नरम टहनियों से बनी झाड़ू, और तीसरी है फूलों वाली झाड़ू जो बहुत ही बारीक और कोमल होती है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी झाड़ू हमारे घर के लिए शुभ है और कौन सी नहीं। देखिए, प्लास्टिक की झाड़ू आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये मजबूत होती है, लंबे समय तक चलती है, लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है और इसकी सफाई में एक प्रकार की रुक्षता होती है। इसे अशुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सीकों वाली झाड़ू जो प्रकृति से सीधे जुड़ी होती है, उसे बहुत शुभ माना गया है। ये नरम होती है, धूल को अच्छी तरह साफ करती है और मान्यता है कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। फूलों वाली झाड़ू तो बहुत ही विशेष मानी जाती है, खासकर पूजा पाठ के स्थानों की सफाई के लिए, क्योंकि ये बहुत कोमल होती है और पवित्रता का प्रतीक है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, घर में झाड़ू किसे लगानी चाहिए, बहू को या फिर काम वाली बाई को? ये सवाल समाज की एक सच्चाई को दर्शाता है। शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू चूंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक है, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसके मन में घर के प्रति प्रेम और सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर घर की बहू पूरे मन और प्रेम से घर की सफाई करती है तो ये बहुत शुभ माना जाता है, इससे घर में सुख शांति बढ़ती है। लेकिन अगर काम वाली बाई घर की सफाई करती है तो उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके काम की कद्र करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके मन में घर के प्रति कोई कटुता होगी तो वह भावना भी झाड़ू के माध्यम से पूरे घर में फैल सकती है। इसलिए मुख्य बात यह है कि झाड़ू लगाने वाले के हाथों में पवित्रता और सकारात्मक भावना हो। अब बात करते हैं झाड़ू को रखने की सही जगह की। हम अक्सर झाड़ू को कहीं भी, किसी भी कोने में टिका देते हैं। ये गलती हम सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारे शास्त्रों में घर के अलग अलग कोनों का अलग अलग महत्व बताया गया है। घर का जो उत्तर पूर्व का कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। ये कोण बहुत पवित्र माना जाता है, यहाँ पर हमारा पूजा पाठ का स्थान होता है। इस कोण में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर आप झाड़ू को वहाँ रखेंगे
तो माना जाता है कि इससे देवताओं का वास वहां होना मुश्किल हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ये बात दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि ईशान कोण में झाड़ू रखना वर्जित है। तो फिर सवाल ये उठता है कि झाड़ू रखें कहाँ? तो इसका सबसे उत्तम स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोना, जिसे नैतिक कोण या नेतृत्व कोण भी कहते हैं। यह कोण घर के मुखिया का स्थान माना जाता है। इस कोण में अगर आप झाड़ू को सही तरीके से रखेंगे तो मान्यता है कि इससे घर के मुखिया की तरक्की के रास्ते खुलते हैं, उन्हें सफलता मिलती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहाँ से वो सीधे दिखाई न दे। झाड़ू को कभी भी खुले में, जैसे कमरे के बीचों बीच या दीवार के सहारे खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आने की संभावना बढ़ जाती है। और हाँ, एक बात और, झाड़ू को कभी भी पलंग या बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर का अनाज और धन जल्दी खत्म होने लगता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। झाड़ू लगाने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में तो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही घर की सफाई करने का रिवाज था। ये सबसे शुभ समय माना जाता है। सुबह की सफाई से घर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए सुबह सफाई कर पाना संभव नहीं होता। ऐसे में कोशिश करें कि दिन के समय ही सफाई कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू बिल्कुल न लगाएं। रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है। अगर किसी मजबूरीवश रात में झाड़ू लगानी ही पड़ जाए तो कम से कम कचरा उसी रात घर से बाहर न फेंकें, उसे अगली सुबह ही बाहर करें। एक और बहुत ही नाजुक बात, झाड़ू को कभी भी पैर से छूना नहीं चाहिए, न ही उसे लात मारनी चाहिए। झाड़ू को पैर लगाना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत झाड़ू को हाथ में लेकर उसे सहलाकर मन ही मन क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो झाड़ू पर धूल और कीटाणु होते हैं। पैर लगने से वे शरीर पर लग सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए यह नियम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित है। भाई और बहनों, ये तो बस शुरुआत है इस गहन विषय की। अभी हमने तो सिर्फ झाड़ू के प्रकार, उसे रखने का स्थान और कुछ बुनियादी नियमों के बारे में जाना है। आगे हम बात करेंगे कि नई झाड़ू कब और कैसे खरीदें, किस दिन इसका प्रयोग शुरू करें और झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे विशेष शगुन अपशगुन जो सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। ये ज्ञान की बातें हैं, इन्हें गंभीरता से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। सुनिए, एक बात तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको लगे कि पुरानी झाड़ू अब काम नहीं कर रही, टूट फूट गई है या फिर उसकी सफाई की क्षमता घट गई है, तो उसे बदल देना चाहिए। एक टूटी हुई फटी हुई झाड़ू को घर में रखना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में अधूरे काम बनते हैं, तरक्की के रास्ते में रुकावटें आती हैं। लेकिन पुरानी झाड़ू को फेंकना भी एक कला है। उसे ऐसे ही किसी दिन यूं ही उठाकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। उसके लिए भी एक शुभ दिन और विधि का ध्यान रखना जरूरी है। जिस दिन आप पुरानी झाड़ू को घर से निकाल रहे हों, उसी दिन नई झाड़ू लाकर उसका प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। पुरानी को विदा करते समय उसे हाथ जोड़कर धन्यवाद देकर उसकी सेवाओं का स्मरण करके ही बाहर करें। उसे कूड़े कचरे के ढेर में न फेंकें, बल्कि किसी साफ सुथरी जगह जहां लोग न रहते हों ऐसे स्थान पर रख दें। कई लोग इसे किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी नदी के किनारे भी रख देते हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो सके। अब बात आती है नई झाड़ू खरीदने की। ये कोई आम खरीदारी नहीं है, बल्कि एक शुभ कर्म है। झाड़ू खरीदने के लिए सप्ताह के कुछ दिन निश्चित किए गए हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इन दिनों में नई झाड़ू खरीदने से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों खरीदी गई झाड़ू घर में धन की हानि का कारण बन सकती है, आमदनी के रास्ते संकीर्ण हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार माने जाते हैं और इन्हीं दिनों झाड़ू खरीदना शुभ फलदायी माना गया है।
इन दिनों खरीदी गई झाड़ू घर में स्थिरता लाती है, संकटों को दूर करती है और लक्ष्मी को आकर्षित करती है। खास तौर पर शनिवार का दिन तो बहुत ही विशेष माना जाता है। अगर आप नई झाड़ू को घर में पहली बार शनिवार के दिन ही इस्तेमाल करें तो ये और भी अधिक शुभ हो जाता है। ऐसा करने से यह झाड़ू धन और संपदा के आगमन का एक सशक्त माध्यम बन जाती है। और हाँ, त्योहारों के दिन तो झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। दीपावली जैसे महान त्योहार पर यदि आप नई झाड़ू लाते हैं तो ये घर में सुख समृद्धि की नई किरणें लेकर आती हैं। दीपावली पर नई झाड़ू खरीदने और लाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लाई गई झाड़ू माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होती है। इसलिए अगली बार दीपावली आए तो एक नई सुंदर झाड़ू जरूर खरीदें और उसे घर में सम्मान पूर्वक स्थान दें। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं झाड़ू लगाने की विधि की। झाड़ू लगाते समय सबसे पहले तो मन में शुद्ध भावना होनी चाहिए। सफाई एक पवित्र कर्म है, इसे झूठा समझकर या बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। जब आप झाड़ू लगा रहे हों तो कोशिश करें कि पहले घर के अंदरूनी हिस्सों से शुरुआत करें और फिर बाहर की ओर बढ़ें। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप बाहर से अंदर की ओर झाड़ू लगाएंगे तो धूल और कचरा घर के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अंदर से बाहर की ओर झाड़ू लगाने का अर्थ है कि हम नकारात्मकता को घर से बाहर निकाल रहे हैं और सकारात्मकता को अंदर बुला रहे हैं। झाड़ू लगाते समय दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें ताकि बुरी ऊर्जा बाहर निकल सके और अच्छी ऊर्जा का प्रवेश हो सके। एक और नियम है जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। जब भी घर से कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा हो, जैसे नौकरी के लिए, परीक्षा देने के लिए या कोई महत्वपूर्ण काम से, तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति की सफलता में बाधा आती है, उसके मार्ग में रुकावटें खड़ी होती हैं। कम से कम 7-8 घंटे तक इंतजार करना चाहिए या फिर अगले दिन ही सफाई करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई मेहमान आपके घर से विदा होकर जा रहा है तो भी तुरंत झाड़ू न लगाएं। इससे मेहमान की यात्रा अशुभ मानी जाती है और उसके साथ ही घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। झाड़ू से जुड़े कुछ शगुन अपशगुन भी होते हैं जिन पर गौर करना चाहिए। मसलन अगर घर का कोई छोटा बच्चा अचानक बिना किसी के कहे झाड़ू लगाने लगे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्दी ही कोई शुभ खबर आने वाली है या कोई प्रिय मेहमान आने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर झाड़ू अचानक गिर जाए या कोई व्यक्ति उस पर ठोकर खा जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग आदतन इसे दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। झाड़ू हमेशा लेटी हुई अवस्था में छिपी हुई जगह पर रखनी चाहिए। खड़ी झाड़ू अशांति और अव्यवस्था को निमंत्रण देती है। साथ ही झाड़ू पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए, न ही उसे अनावश्यक रूप से हाथ में खेलना चाहिए। इससे सम्मान का हनन होता है। अब जरा सोचिए, जब आप नए घर में प्रवेश कर रहे हों, गृह प्रवेश एक बहुत ही शुभ पल होता है। इस समय अगर आप अपने साथ एक नई झाड़ू लेकर जाएं तो इसका मतलब है कि आप माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जा रहे हैं। नए घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले झाड़ू को अंदर ले जाएं और फिर अन्य सामान। इससे नए घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। वो अब हम बात करेंगे कि कैसे झाड़ू को एक साधन बनाएं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का, कैसे करें इसका गुप्त दान और कैसे इस छोटे से उपकरण के माध्यम से पाएं माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा। ये सारी बातें बहुत ही रोचक और जीवन परिवर्तन करने वाली हैं, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये साधारण सी दिखने वाली झाड़ू हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है, बशर्ते हम इसे सही विधि विधान से अपनाएं। ये भाग बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इसमें हम उन गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों और बुजुर्गों ने संजो कर रखे हैं। सुनिए,
एक बात तो मन में बैठा लीजिए कि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं बल्कि एक साधना का माध्यम भी है। जिस प्रकार एक साधक अपनी साधना में लीन रहता है, उसी प्रकार झाड़ू का सही उपयोग करके हम भी एक प्रकार की साधना कर सकते हैं। ये साधना जब नियमित और श्रद्धा पूर्वक की जाए तो इसके परिणाम अद्भुत होते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष उपायों की जो झाड़ू के माध्यम से किए जाते हैं और जिनका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। पहले तो ये समझ लें कि झाड़ू की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। जब भी आप नई झाड़ू घर लाएं, उसे सीधे इस्तेमाल में न लाएं, इसे एक पवित्र कर्म की तरह समझें। सबसे पहले उसे गंगा जल या साफ पानी से शुद्ध करें, फिर उस पर थोड़ा सा कुमकुम और हल्दी लगाएं। इसके बाद एक दीपक जलाकर झाड़ू को उसकी ज्योति दिखाएं। ये क्रिया झाड़ू में दैवीय शक्ति का संचार करती है। अब इस झाड़ू को अपने इष्ट देवता या माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ, यह झाड़ू आपका प्रतीक है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपया इसमें वास करें और मेरे घर में सुख समृद्धि लाएं। ऐसा करने से झाड़ू में दैवीय शक्ति का वास होता है और वह महज एक भौतिक वस्तु न रहकर एक पवित्र उपकरण बन जाती है। इसके बाद ही उसका प्रयोग शुरू करें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर चलते हैं, गुप्त दान। शास्त्रों में गुप्त दान को सबसे उत्तम दान माना गया है और झाड़ू का गुप्त दान तो विशेष फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और जब आप इसे गुप्त रूप से दान करते हैं तो यह सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी हो, धन का अभाव हो या फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो झाड़ू के गुप्त दान का विधान बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आपको किसी शुक्रवार का दिन चुनना है या फिर किसी विशेष त्योहार जैसे दीपावली, होली या गुरु पूर्णिमा का दिन। क्यों इन दिनों का चयन? क्योंकि शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और त्योहारों के दिन कॉस्मिक एनर्जी बहुत उच्च होती है जो आपकी साधना को और अधिक प्रभावशाली बना देती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 3 नई झाड़ुएं लें। 3 का अंक बहुत महत्व रखता है, ये त्रिदेवों का प्रतीक है। इन झाड़ुओं को किसी को दिखाए बिना गुप्त रूप से किसी मंदिर में ले जाएं और वहां छोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके इस दान के बारे में किसी को पता न चले। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। ये उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। झाड़ू से जुड़ा एक और उपाय है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए किया जाता है। रात के समय जब सब सोने जा रहे हों तब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अंदर की ओर एक झाड़ू को खड़ा करके रख दें। ऐसा क्यों? क्योंकि मान्यता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और झाड़ू उन्हें घर में प्रवेश करने से रोकती है। ये एक प्रकार का एनर्जेटिक शील्ड बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे रात भर घर के आसपास भटकने वाली नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और अशुभ प्रभाव उस झाड़ू में समा जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही सूर्योदय से पहले उस झाड़ू को उठाकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां से वह दिखाई न दे। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहता है। अब बात करते हैं पोछा लगाने की। झाड़ू के बाद पोछा लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पोछा लगाने वाले पानी में नमक मिलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। नमक को शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है। जब आप पोछे के पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाते हैं तो इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। खासतौर पर शनिवार और रविवार के दिन तो ये और भी आवश्यक हो जाता है। और पाती का, क्योंकि इन दिनों प्लेनेटरी एनर्जीज कुछ ऐसी होती हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती हैं। कोशिश करें कि समुद्री नमक या सेंधा नमक का ही प्रयोग करें क्योंकि ये अधिक प्रभावशाली माने गए हैं। समुद्री नमक में प्राकृतिक शुद्धिकरण के गुण होते हैं जबकि सेंधा नमक पवित्रता का प्रतीक है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि झाड़ू को कभी भी अधूरा काम छोड़कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपने झाड़ू लगानी शुरू की है तो उसे पूरा करके ही रुकें।
बीच में छोड़ देने से अधूरे कामों की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही झाड़ू लगाते समय मन में किसी प्रकार का नकारात्मक विचार न लाएं, मन शांत रखें और सफाई को एक तपस्या की तरह करें। कल्पना करें कि आप सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि अपने मन की भी सफाई कर रहे हैं। जिस प्रकार झाड़ू घर की धूल साफ करती है, उसी प्रकार यह कर्म आपके मन के विकारों को भी दूर करता है। इससे न सिर्फ घर साफ होगा बल्कि मन की गंदगी भी दूर होगी। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ता या बिल्ली, तो उन्हें झाड़ू से कभी न डराएं न ही मारें। झाड़ू से जानवरों को मारने से घर में अशांति फैलती है। क्यों? क्योंकि जानवरों में एक विशेष प्रकार की इंट्यूटिव एनर्जी होती है और जब आप उन्हें झाड़ू से मारते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी झाड़ू के माध्यम से पूरे घर में फैल जाती है। इसी तरह अगर गाय या भैंस जैसे पवित्र जानवर आपके घर में घुस आएं तो उन्हें झाड़ू से हाँकने के बजाय प्यार से बाहर ले जाएं। गाय को तो माँ का दर्जा दिया गया है और उसे झाड़ू से हाँकना माँ का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। एक और रोचक बात, अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वह खेल खेल में झाड़ू लगाने लगे तो उसे रोके नहीं, इसे बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे निर्मल और पवित्र होते हैं। जब वे झाड़ू लगाते हैं तो उनकी पवित्र एनर्जी झाड़ू के माध्यम से पूरे घर में फैलती है। मान्यता है कि इससे घर में नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही इससे बच्चे में सेवा और समर्पण की भावना का विकास होता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हों या नया ऑफिस बना रहे हों, तब भी झाड़ू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नए कार्यस्थल में सबसे पहले एक नई झाड़ू से सफाई करें। इससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यवसाय में सफलता के रास्ते खुलते हैं। ऑफिस में झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोण में ही रखें। इससे कर्मचारियों में एकता बनी रहती है और व्यवसाय तरक्की करता है। साथ ही ऑफिस में झाड़ू लगाते समय मन में यह भाव रखें कि आप सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि बिजनेस ऑब्स्टिकल्स को भी दूर कर रहे हैं। एक विशेष उपाय जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए किया जा सकता है, हर शुक्रवार को झाड़ू लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा केसर का पानी छिड़कें। केसर वेल्थ अट्रैक्टर के रूप में काम करती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। प्रिय श्रोताओं, ये सारे उपाय और नियम बहुत सरल हैं, लेकिन इनमें वह शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। झाड़ू को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें। उसे सिर्फ एक सफाई के सामान के रूप में नहीं बल्कि एक दैवीय सहायक के रूप में स्वीकारें। जब आप झाड़ू को उठाएं तो मन में भाव रखें कि आप माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। जब झाड़ू लगाएं तो समझें कि आप समृद्धि के मार्ग को साफ कर रहे हैं। और जब झाड़ू को रखें तो उसे एक पवित्र स्थान दें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे विशेष और गूढ़ रहस्यों की जो झाड़ू को और भी अधिक चमत्कारी बना सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में भी जहां झाड़ू का विशेष सावधानी से प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक सजीव साधना का प्रतीक है। जिस प्रकार एक साधक तपस्या में लीन रहता है, उसी प्रकार झाड़ू का प्रयोग करते समय हमारी भावनाएं और विचार पूर्णतः शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कुछ ऐसे ही विशेष उपाय जो आपके जीवन में समृद्धि की नई किरणें ला सकते हैं। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है झाड़ू के माध्यम से वास्तु दोषों को दूर करने का। वास्तु शास्त्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है और झाड़ू इसकी सबसे सशक्त साधना बन सकती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में हो या फिर घर के कमरे का कोई कोण कटा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक विशेष प्रकार की झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तु दोषों के निवारण के लिए एक और अद्भुत उपाय है झाड़ू के माध्यम से पंच तत्वों का संतुलन बनाना। हमारा शरीर और हमारा घर दोनों ही पंच तत्वों से बने हैं। जब इन तत्वों में असंतुलन होता है तो वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं।
झाड़ू को पंच तत्वों का प्रतीक माना जा सकता है। मास एक और रोचक उपाय है जो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको एक नई झाड़ू लेनी है और उस पर केसर से बाज या श्री का चिन्ह बनाना है। इस झाड़ू को आप अपने तिजोरी या कैश बॉक्स के पास रख दें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्थितियों की जब झाड़ू का प्रयोग विशेष सावधानी से करना चाहिए। मसलन जब घर में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उस कमरे में झाड़ू लगाने से पहले उस कमरे को धूप बत्ती या गुग्गुल से शुद्ध कर लेना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कई बार लोग पुरानी झाड़ू को फेंकने के बजाय जला देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना पूरी करनी हो तो झाड़ू के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप एक नई झाड़ू लें और उस पर अपनी मनोकामना लिखें। एक और गहरा रहस्य है, झाड़ू के संदर्भ में झाड़ू का संबंध हमारे कर्मों से है। जिस प्रकार झाड़ू घर की गंदगी साफ करती है, उसी प्रकार यह हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकती है। अब हम बात करते हैं झाड़ू के विभिन्न प्रकारों के विशेष प्रयोगों के बारे में। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूलों वाली झाड़ू, इन तीनों का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एक विशेष प्रकार की झाड़ू होती है दर्भ झाड़ू, जो कुशा घास से बनी होती है। इस झाड़ू का प्रयोग विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं झाड़ू के माध्यम से ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध शनि ग्रह से है। शनि ग्रह न्याय का कारक है और झाड़ू भी न्याय का प्रतीक है। इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अशुभ है तो झाड़ू के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक नई झाड़ू लेनी है और उस पर नीले रंग का कपड़ा लपेटना है। एक और महत्वपूर्ण विषय है झाड़ू और उसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से। झाड़ू का सीधा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से। अब हम बात करते हैं झाड़ू के माध्यम से पारिवारिक सद्भाव बनाए रखने के बारे में। झाड़ू पारिवारिक एकता का प्रतीक है। एक और रोचक पहलू है झाड़ू का संबंध व्यवसाय और करियर से। अगर आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा या नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही तो झाड़ू के विशेष उपाय करने चाहिए। अब हम बात करते हैं झाड़ू के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में। झाड़ू एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है। एक और गहन आध्यात्मिक अभ्यास है झाड़ू को ध्यान का हिस्सा बनाना। जब आप झाड़ू लगा रहे हों तो अपनी सारी चेतना को सफाई की क्रिया पर केंद्रित कर दें। अब हम बात करते हैं झाड़ू के साथ कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे सामान्य गलती है झाड़ू को गलत दिशा में रखना। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है झाड़ू का संबंध मौसमों से। विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं झाड़ू के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। पारंपरिक झाड़ू बनाने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। एक और आकर्षक विषय है झाड़ू का संबंध सपनों से। अगर आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं झाड़ू के साथ प्रयोगों के बारे में। आप झाड़ू के साथ छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। एक और उन्नत अभ्यास है झाड़ू के साथ क्रिस्टल हीलिंग को जोड़ना। आप झाड़ू के हैंडल में छोटे क्रिस्टल जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं झाड़ू के भविष्य के बारे में। आधुनिक समय में झाड़ू के स्वरूप में बदलाव आ रहा है। प्रिय श्रोताओं, इन सभी बातों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी ला सकते हैं। झाड़ू को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें और इसे अपनी दैनिक साधना का हिस्सा बनाएं।